बहुत समय पहले की बात है। वीरगढ़ राज्य में चारों ओर शहनाइयों की गूंज थी। राजा चंद्रसेन ने रानी सावित्री से विवाह कर उसे सम्मानपूर्वक अपने महल में लाए थे। परंतु अगले ही दिन महारानी सावित्री बेहोश होकर गिर जाती है। अरे, ये क्या हुआ? रानी सावित्री! राजा चंद्रसेन घबराते हुए चीखे। अरे, कोई है? जल्दी से वैद्य को बुलाओ। रानी को क्या हो गया? रानी, उठिए। रानी की दासी दौड़ती हुई बोली, महाराज, मैं अभी बुलाती हूं। वो तुरंत दौड़कर वैद्य को ले आई। वैद्य ने रानी की जांच शुरू की। राजा अधीर होकर बोले, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? वैद्य जी, जल्दी बताइए, हमारी महारानी को हुआ क्या है? वैद्य ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, महारानी गर्भवती है, वो मां बनने वाली है। राजा अविश्वास में चीखे, क्या बात कर रहे हैं आप? वैद्य जी, ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो कल ही रानी सावित्री को विवाह करके लाए हैं, फिर एक दिन में ये गर्भवती कैसे हो सकती है? मैं नहीं मान सकता। या तो ये गर्भवती नहीं है या फिर ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता। रानी सावित्री ने कमजोर स्वर में कहा, नहीं महाराज, ये बच्चा आपका ही है। मेरे पास आपके सिवा कोई और कभी नहीं आया। लेकिन राजा क्रोधित होकर बोले, रानी सावित्री, तुम झूठ बोल रही हो। ये मेरा बच्चा हो ही नहीं सकता। भला एक दिन में कौन सी औरत गर्भवती होती है? क्या मजाक लगा रखा है तुमने? तुम हमारे सम्मान और कुल का सर्वनाश करने पर तुली हो। बहुत हो गया, हम आज ही तुम्हें मृत्युदंड की सजा सुनाते हैं। तभी मंत्री ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, अगर आपकी अनुमति हो तो ये कार्य मुझे करने दीजिए। मैं इस गद्दार रानी को बहुत ही कठोर सजा दूंगा। बस मुझे एक दिन का समय दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है मंत्री जी, पर ध्यान रखना, अगर तुमने इसे सजा नहीं दी तो उसका परिणाम तुम भुगतोगे। जो आज्ञा महाराज। आप निश्चिंत रहिए, मंत्री ने जवाब दिया। फिर वो रानी को लेकर घने जंगलों की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में रानी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मंत्री जी, कृपया मेरी बात सुनिए। ये बच्चा महाराज का ही है। मेरे पास उनके सिवा कोई और कभी नहीं आया। मंत्री ने गंभीर स्वर में कहा, देखिए महारानी, अब ये बच्चा किसका है ये तो भगवान ही जाने, लेकिन मैं आपको मारकर पाप नहीं लेना चाहता। मैं आपको जीवित छोड़ रहा हूं। पर ध्यान रखना, अब कभी इस राज्य में वापस मत आना। अगर महाराज को पता चला कि तुम जीवित हो तो वो मुझे भी मार डालेंगे और तुम्हें भी। रानी ने रोते हुए कहा, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया, फिर ये सजा क्यों? मंत्री बिना जवाब दिए रानी को छोड़कर लौट गया। महल में लौटकर मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, मैंने रानी को जंगल में ले जाकर महल और जीवन दोनों से अलग कर दिया। अब इस धरती पर वो कभी आपको दिखाई नहीं देंगी। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, यह बहुत अच्छा किया मंत्री जी, हम भी तो यही चाहते थे। शाबाश। उधर घने जंगलों में रानी अकेली भटक रही थी। वो रोते हुए बोली, हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? मैं गर्भवती कैसे हो सकती हूं? मैंने तो किसी पराये पुरुष के बारे में सोचा तक नहीं। फिर ये बच्चा किसका है? अब मैं कहाँ जाऊं? किसके सहारे जीऊं? ये बच्चा लेकर तो मैं अपने गांव भी नहीं लौट सकती। वो भूखी, थकी और टूटी हुई अवस्था में आगे बढ़ती रही। तभी उसे कुछ दूरी पर एक ऋषि दिखे। ऋषि ने पूछा, हे पुत्री, तू इतना रो क्यों रही है? रानी ने सारी बात बताते हुए कहा, बाबा, ये बच्चा किसका है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। महाराज ने मुझे धोखेबाज समझा और सब कुछ छीन लिया। अब मैं क्या करूं? ऋषि ने कहा, रो मत पुत्री, अग्नि परीक्षा तो औरत को देनी ही पड़ती है। सतयुग में सीता को देना पड़ा था और अब तुम्हें देना है। रानी ने कहा, बाबा, मैं कुछ समझी नहीं। ऋषि बोले, समय आने पर सब समझ जाओगी पुत्री। अलख निरंजन। इतना कहकर ऋषि वहां से चले गए। रानी सोच में पड़ गई। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्या अब मेरी कोई अग्नि परीक्षा बाकी है? हे भगवान, अब मेरी राह कौन सी है? वो अकेली जंगल की ओर बढ़ती रही। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कोई रास्ता नहीं बचा मेरे लिए। मैं अपने बच्चे को कैसे बचाऊं? तभी सामने से एक तांत्रिक आया और बोला, रुक जा रानी, अब तू कहीं नहीं जा सकती। अब तू मेरे चंगुल में फंस चुकी है। रानी ने घबराते हुए कहा, तुम कौन हो? मुझे जाने दो। इतना कहते ही रानी बेहोश हो गई। तांत्रिक उसे लेकर अपनी गुफा में चला गया।
जब रानी को होश आया, वो चीखी, मैं कहाँ हूं? तुम मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तांत्रिक ने हंसते हुए कहा, अब तू कहीं नहीं जा सकती। अब तू मेरे कैद में है। रानी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं गर्भवती हूं। मेरे अंदर एक संतान पल रही है, उस पर तो तरस खाओ। मुझे छोड़ दो, तांत्रिक ने क्रूरता से कहा। और भी अच्छी बात है, अब मैं एक साथ 2 की बलि चढ़ाऊंगा, जिससे मेरी शक्ति 2 गुनी हो जाएगी। रानी रोती गिड़गिड़ाती रही, नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मुझे जाने दो। लेकिन तांत्रिक ने उसे कैद कर लिया। रानी ने सोचा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरा बच्चा भी संकट में है, मुझे कुछ करना होगा। तांत्रिक बोला, अरे ओ रानी, चुप हो जा, क्योंकि तेरी मदद करने वाला कोई नहीं है इस जंगल में सिवाय मेरे। मैं कुछ सामग्री लेकर आता हूं, उसके बाद मैं तुम्हारी बलि चढ़ाऊंगा। इतना कहकर तांत्रिक गुफा से बाहर चला गया। रानी ने पुकारा, कोई है जो मेरी मदद कर सके? क्या इस जंगल में कोई है जो मेरी पुकार सुने? तभी एक मृग सामने आई और बोली, कहो महारानी, तुम इतना रो क्यों रही हो? तुम्हारे विलाप से पूरा जंगल दुखी है। बताओ, हम क्या मदद कर सकते हैं? रानी ने आश्चर्य से कहा, तुम बोल सकती हो? मृग ने जवाब दिया, हां, मैं इस जंगल की रक्षक हूं, इसीलिए बोल सकती हूं। मुझे इस कैद से आजाद होना है। ये तांत्रिक मुझे और मेरे बच्चे की बलि देना चाहता है, मुझे बचाओ। मृग ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी, लेकिन ध्यान रहे, अगर फिर इसके चंगुल में फंसी तो हम सब संकट में पड़ जाएंगे। रानी ने वादा किया, मैं वादा करती हूं, मैं फिर कभी इसके हाथ नहीं आऊंगी। मृग ने पिंजरा खोल दिया और रानी भाग गई। भागते भागते वो महल की तरफ जाने लगी। उसने सोचा, मुझे महाराज को सब बताना होगा। ये दुनिया मुझे और मेरे बच्चे को नहीं अपनाएगी, केवल महाराज ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। महल में पहुंचते ही बगीचे से आवाजें आई। महाराज बोले, अद्भुत, रानी, तुम कितनी सुंदर हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। स्त्री ने जवाब दिया, महाराज, आप सच में मुझसे प्रेम करते हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। पहले तो आपने मेरी शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। राजा बोले, ओह, तब तो हम सावित्री से प्रेम करते थे, लेकिन अब हमारा मन बदल चुका है, अब हम आपसे प्रेम करते हैं। स्त्री ने कहा, मैं बहुत खुश हूं, अब आपकी रानी कहलाना मेरे लिए गर्व की बात है। राजा ने कहा, तुम्हारी जगह अब कोई नहीं ले सकता। ये सब सुनकर सावित्री चुपचाप पीछे हट गई। उसने सोचा, महाराज ने दूसरी शादी कर ली, वो भी अमृतगढ़ की राजकुमारी से। अब मैं क्या करूं? मैं उनकी खुशियों में बाधा नहीं बन सकती, मुझे लौट जाना होगा। रानी उदास होकर फिर जंगल की ओर लौट गई। अचानक वही तांत्रिक उसके सामने प्रकट हुआ और बोला, हां, मिल गई तू फिर से मेरे हाथों। अब तसल्ली हो गई, अब मेरी बात ध्यान से सुन, मुझे वो बच्चा चाहिए। रानी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं तांत्रिक, मेरे बच्चे को मुझसे मत छीनो, वो मेरा आखिरी सहारा है, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगी। वैसे भी मेरी जिंदगी में अब कुछ नहीं है सिवाय मेरे बच्चे के। तांत्रिक ने कहा, यह बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है, इसमें एक रहस्य है, एक शक्ति जो सिर्फ मैं जानता हूं, इसीलिए यह बच्चा अब मेरा होगा, और जब तक इसका जन्म नहीं होता तू कहीं नहीं जाएगी। रानी ने सोचा, हे भगवान, मेरी परीक्षा कब खत्म होगी? मैंने कौन से पाप किए थे जो ये सब दिन देखना पड़ रहा है? रानी को ना चाहकर भी तांत्रिक के साथ रहना पड़ा, और देखते ही देखते 9 महीने बीत गए। प्रसव के बाद रानी थकी हुई थी और बच्चा उसकी गोद में था। उसने कहा, मेरा बच्चा, अब हम यहां से भाग चलते हैं, इससे पहले कि तांत्रिक लौट आए। रानी बच्चे को लपेटकर गुफा से बाहर निकली। तभी तांत्रिक ने उसका रास्ता रोक लिया और बोला, आतू, क्या समझती थी कि तू मुझसे बचकर निकल जाएगी? ये बच्चा अब मेरा है। रानी चीखी, नहीं, मेरे बच्चे को मत ले जा, तू जो चाहे वो ले ले, पर मेरा बच्चा मुझे लौटा दे। तांत्रिक ने कहा, अब तुझे सजा मिलेगी मेरे सामने से भागने की। ओम हिम क्लीम। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ा और जादू से रानी को मोर में बदल दिया। जा, उड़ जा, और याद रखना, अगर फिर कभी मेरी नजर के सामने आई तो मैं तेरा अंत कर दूंगा। ये बच्चा आज से मेरा हुआ। तांत्रिक बच्चे को उठाकर
गुफा में गायब हो गया। रानी मोर के रूप में चीखी, कोई है, मेरी मदद करो। तांत्रिक मेरा बच्चा लेकर चला गया है। हे भगवान, मेरे लाल को बचा लो। तभी मृग फिर से सामने आई। रानी ने कहा, मृग, तुम फिर से आ गई हो। मुझे बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ। मृग ने कहा, मैंने पहले कहा था, जंगल में दोबारा मत आना। अब मैं तेरी मदद नहीं कर सकती। रानी ने रोते हुए कहा, मैं महल गई तो महाराज ने दूसरी शादी कर ली थी। अब मेरे लिए कोई जगह नहीं बची थी। मुझे सिर्फ मेरा बच्चा चाहिए, उसे बचा लो। मृग ने कहा, अब बस भगवान से प्रार्थना करो, जहां भी तुम्हारा बच्चा हो वो सुरक्षित हो। अपना ध्यान रखना। इतना कहकर मृग चली गई। देखते देखते 3 साल बीत गए। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। वो गा रहा था, मैं हूं शिकारी, मेरा वार नहीं जाता खाली, अब मैं करूंगा शिकार। ओए होए, मैं हूं शिकारी, आज तो बढ़िया अच्छे खासे पक्षी पकड़ूंगा, बाजार में इनकी कीमत भी अच्छी मिलेगी। उसने पेड़ के नीचे दाना डाल दिया और सोचा, सभी पक्षी आ जाएंगे। रानी, जो अब मोर थी, ने सोचा, आह, कई दिनों से कुछ खाया नहीं, कुछ खा लेती हूं। नहीं तो अगर मेरी तबीयत खराब हो गई, फिर मैं अपने बच्चे को कैसे ढूंढूंगी। मुझे अपने बच्चे को ढूंढना है, इसके लिए कुछ तो खाना पड़ेगा। उसे बहुत सारा दाना दिखा और जैसे ही वो दाना चुनने गई, वो जाल में फंस गई। वो चीखी, हे भगवान, ये क्या हो गया, मैं फंस गई। कोई है जो मेरी मदद कर सके, मुझे बचाओ। तभी मंगल नाम का एक आदमी वहां से गुजर रहा था। रानी ने पुकारा, तुम मेरी मदद करो, मुझे इस जाल से आजाद कर दो, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मंगल ने सोचा, इतने घने जंगलों में ये मदद की गुहार किसकी है। वो आसपास देखने लगा, लेकिन कोई नहीं दिखा। रानी ने फिर पुकारा, नीचे देखो, मैं इस जाल में फंसी हूं, मुझे आजाद कर दो। मंगल ने आश्चर्य से कहा, अरे, तू तो एक मोर होकर बोल सकती है, तू साधारण नहीं लगती। ये बता, मुझे बदले में क्या मिलेगा। रानी ने कहा, जो चाहे वो मैं तुम्हें दूंगी। समय आने पर मैं तुम्हें धनवान बना सकती हूं। बस मुझे इस जाल से निकाल दो, वरना शिकारी मुझे मार डालेगा। मंगल ने कहा, ठीक है, पर तू कहीं भाग मत जाना, तू मेरे साथ चलेगी। रानी ने सहमति दी, हां, मैं चलूंगी। मंगल ने जाल खोल दिया और मोर को एक थैली में बंद कर लिया। उसने सोचा, हां, मुझे इंतजार क्यों करना, राजा को दिखाऊंगा, अच्छा इनाम मिल जाएगा। रानी ने पूछा, तुम ये रास्ता क्यों ले रहे हो, महल की ओर क्यों जा रहे हो। मंगल ने जवाब दिया, मेरा घर महल के बाहर है, झोपड़ी में, इसीलिए मैं इस रास्ते से जा रहा हूं। तुम थोड़ी देर आराम कर लो। वो मन ही मन सोच रहा था, अगर इसे पता चल गया कि मैं इसे बेचने जा रहा हूं तो ये भाग जाएगी। रानी ने सोचा, नहीं, मुझे किसी तरह जल्दी से महल जाना होगा। मंगल महल के गेट पर पहुंचा। सैनिकों ने रोका, कहां जा रहे हो। रुको, मंगल बोला, महाराज के लिए एक तोहफा लेकर आया हूं। सैनिक ने कहा, महाराज किसी अजनबी से तोहफा नहीं लेते, चलो जाओ यहां से। मंगल ने आग्रह किया, अरे, ऐसे कैसे, मुझे एक बार महाराज से मिलने दो। ये तोहफा ऐसा है कि महाराज इनकार नहीं कर सकते। उनसे बोलना, मेरे पास एक बोलने वाला मोर है। सैनिक ने कहा, ओहो, फिर तो ये नायाब तोहफा होगा। जाओ, शायद महाराज को पसंद आ जाए। मंगल अंदर गया और महाराज से बोला, महाराज की जय हो। मेरी कोई समस्या नहीं है, बल्कि मैं आपके लिए एक बोलने वाला मोर लेकर आया हूं। आपको यह तोहफा बहुत पसंद आएगा। रानी ने सोचा, हे भगवान, ये तो मुझे ही मेरे पति के पास बेचने आया है, अब मैं क्या करूं। कहीं महाराज मुझे पहचान न ले। ऊपर वाले, मेरी रक्षा करना। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, वाह, ये तो सच में नायाब तोहफा लग रहा है। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें इसके बदले। मंगल ने कहा, महाराज, अगर आप कुछ धन दे देते तो हमारा गुजारा अच्छे से हो जाता, क्योंकि मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। राजा ने कहा, समझ गया, मंत्री जी, इसे इनाम दिया जाए, अब से ये मोर हमारा हुआ। मंगल ने कहा, धन्यवाद महाराज। राजा ने मोर को देखकर कहा, ये मोर तो वाकई बहुत सुंदर है। चलो मोर,
अब कुछ बोल कर दिखाओ। हम कब से तुम्हारी वाणी सुनने का इंतजार कर रहे हैं। रानी चुप रही। राजा ने कहा, अरे कुछ तो बोलो। घबराओ मत, शायद मालिक बदलने से थोड़ा घबरा रही होगी। चलो अब मैं तुम्हें अपनी नई रानी से मिलवाता हूं, वो तुम्हें देखकर खुश हो जाएंगी। राजा मोर को लेकर नई रानी के पास गए और बोले, महारानी, हमारे दिल की मलिका, जरा देखिए, हम आपके लिए तोहफा लेकर आए हैं, बताइए कैसा लगा। नई रानी ने कहा, महाराज, ये तो एक मोर है। राजा ने कहा, इसे मामूली मोर समझने की गलती ना करिए, ये एक बोलने वाला मोर है। आप जो कहेंगी वो बोलेगा, आपका मन लगा रहेगा इसके साथ। नई रानी ने कहा, सच में महाराज, आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं। राजा ने मोर से कहा, अब तो कुछ बोलो, कब से तुम्हारी आवाज सुनने के लिए तरस रहे हैं। रानी ने मोर के रूप में कहा, मुझे जाने दीजिए, मेरा बच्चा मुश्किल में है, मैं यहां नहीं रह सकती। राजा ने कहा, नहीं नहीं, अब तुम यही रहोगी, हमने तुम्हें पैसे देकर खरीदा है, अब तुम हमारी रानी के साथ रहोगी और उनका मनोरंजन करोगी। रानी ने फिर कहा, महाराज, कृपया मुझे जाने दीजिए। राजा ने कहा, अरे तुम हमसे डर क्यों रही हो। रानी ने सोचा, अगर आपको पता चल गया कि मैं सावित्री हूं तो मैं आपको बता दूं, मैं आपकी पहली पत्नी हूं और अब भी जिंदा हूं। आप मुझे और मेरे मंत्री को मार डालेंगे। वो उड़ने की कोशिश करती, लेकिन राजा ने उसे पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया। दिन बीतते गए, राजा को धीरे धीरे उस मोर से लगाव होने लगा। एक दिन राजा उदास बैठा था। मोर ने पूछा, क्या हुआ महाराज, आप आज इतने उदास क्यों हैं। रानी ने सोचा, मुझे इनसे कुछ पूछना चाहिए, नहीं कहीं मेरी बातों पर इन्हें शक हो गया तो। राजा ने कहा, नूर, क्या कहें हम तुमसे दिल की बात कहते हैं। सही बताओ तो हमारी जिंदगी में अब कोई खुशी नहीं है, हम बस दिखावा करते रहते हैं। हंसने का सही कहें तो हम अपनी पहली पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। वो एक गरीब लड़की थी, लेकिन हमने उन्हें दिल से प्यार किया था। मोर ने पूछा, फिर क्या हुआ महाराज। राजा ने कहा, फिर एक दिन पता चला कि वो हमारे बच्चे की मां नहीं है, उनके पेट में किसी और का बच्चा है। बस उस दिन से हमारा दिल टूट गया और फिर हमने कभी शादी नहीं की। मोर ने कहा, लेकिन महाराज, मैंने तो सुना है कि आपकी दूसरी शादी भी हुई थी। राजा ने कहा, हां, विवाह तो किया है, पर उन्हें कभी अपने दिल में पत्नी का स्थान नहीं दिया। हमारे बीच सिर्फ एक समझ है, एक अच्छा संबंध है, एक मित्रता है। प्रजा की नजरों में वो हमारी महारानी है, पर मेरे दिल की रानी तो सिर्फ सावित्री ही थी और हमेशा रहेगी। हां, उसने हमें धोखा दिया, ये बात सच है, पर उस धोखे का घाव आज भी उतना ही गहरा है। मोर ने सोचा, महाराज, आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं, इसका अंदाजा आपको नहीं। काश मैं आपको यकीन दिला पाती। वो बच्चा उसी प्रेम का प्रतीक है, आपका ही अंश है, पर मैं चाहकर कुछ नहीं कर सकती। राजा ने कहा, चलो बहुत हो गई दुख भरी बातें, थोड़ा सैर करके आते हैं जंगल में, मन हल्का हो जाएगा। चलो मोर, तुम्हें पिंजरे में रख लेता हूं, कहीं तुम उड़ ना जाओ। राजा मोर को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में वही ऋषि मिले। ऋषि ने कहा, देखो, प्रेम की परीक्षा अब भी जारी है, दोनों साथ होकर भी साथ नहीं है। रानी ने सोचा, ये तो वही ऋषि है जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था। राजा ने पूछा, आप कौन हैं? ऋषि, महाराज ये सब क्यों बोल रहे हैं? ऋषि ने कहा, समय आ गया है सच जानने का। उन्होंने एक मंत्र पढ़ा और मोर पर राख छिड़की। मोर धीरे धीरे रानी सावित्री में बदल गई। राजा ने आश्चर्य से कहा, ये क्या, तुम जिंदा हो? रानी ने कहा, हां महाराज, मैं जिंदा हूं, 3 सालों से आपके बिना तड़प रही थी। राजा ने कहा, लेकिन तुमने हमें धोखा दिया सावित्री, वो बच्चा किसी और का था। रानी ने कहा, नहीं महाराज, मैंने किसी और से प्रेम नहीं किया, वो बच्चा आपका ही था। राजा ने कहा, अगर ऐसा है तो इसका प्रमाण दो, मैं सच जानना चाहता हूं। ऋषि ने कहा, मैं बता सकता हूं कि वो बच्चा कौन था। इसका उत्तर तुम्हें एक गुफा में मिलेगा, वहां एक जादुई आईना होगा, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना होगा। राजा ने कहा,
ठीक है, मैं तैयार हूं। मुझे अपने जीवन का सच जानना है। ऋषि ने कहा, यहां से सीधे चलो। आगे एक गुफा आएगी। उसमें प्रवेश करने से पहले तुम्हें कई परीक्षाएं पास करनी होंगी। राजा गुफा की ओर बढ़ा। तभी एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। राजा ने सोचा, ये कैसी आवाज है? इतने घने जंगल में। वो आगे बढ़ा तो एक छोटा बच्चा जमीन पर बैठा रो रहा था और उसके पास एक व्यक्ति खड़ा था जो बिल्कुल राजा जैसा दिखता था। राजा ने कहा, ये क्या? तुम कौन हो? तुम बिल्कुल मेरे जैसे दिखते हो। उस व्यक्ति ने कहा, सवाल मुझसे नहीं, खुद से कर। मैं तेरा अक्स हूं। राजा ने पूछा, ये बच्चा कौन है? उसने कहा, यही तो तुझे समझना है। ये बच्चा तेरा है, तेरा ही खून है। राजा ने कहा, यह संभव नहीं है। मैं जादुई आईने के पास जा रहा हूं। उस व्यक्ति ने कहा, मूर्ख मत बन। जो छोड़ आते हैं वही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाते हैं। ये बच्चा तुझसे जुड़ा है। अगर भटक गया तो ना तुझे रानी मिलेगी, ना ये बच्चा, ना तेरा वजूद। इतना कहकर वो व्यक्ति और बच्चा गायब हो गए। राजा ने सोचा, हे ईश्वर, ये सब क्या था? क्या सच में वो बच्चा मेरा था? मुझे गुफा तक पहुंचना होगा। तभी एक स्त्री प्रकट हुई और बोली, राजा, मुझसे विवाह कर लो। तुम्हारी दोनों रानियां मुझसे सुंदर नहीं हैं। मैं तुम्हें ऐसी संतान दूंगी जो इस दुनिया पर राज करेगा। राजा ने कहा, नहीं, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। मैं अपनी पत्नी सावित्री से बहुत प्रेम करता हूं। स्त्री ने कहा, मूर्ख राजा, तुम बड़ी गलती कर रहे हो। अगर मुझे अपनी पत्नी बनाओ तो तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। राजा ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। स्त्री बोली, अगर तुम मुझसे विवाह नहीं करोगे तो अपनी बलि दे दो। राजा ने कहा, ठीक है, मैं अपनी बलि दे सकता हूं, पर विवाह नहीं कर सकता। तभी वो स्त्री एक अप्सरा में बदल गई और बोली, मैं बरसों पहले एक अप्सरा थी। अपने पिता की आज्ञा की अवहेलना के चलते मुझे श्राप मिला था कि जब तक मैं एक टूटे हुए हृदय वाले पुरुष का खून नहीं पीऊंगी, तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। आज तुम्हारा खून पीकर मेरा श्राप समाप्त हुआ। अब मैं अपने लोक को लौट रही हूं। इतना कहकर अप्सरा आकाश में विलीन हो गई। राजा गुफा के द्वार तक पहुंचा। उसने सोचा, लगता है यही गुफा है। मुझे जल्दी अंदर जाना चाहिए। जैसे ही वो अंदर जाने लगा, एक आवाज आई, रुक जा राजन, मैं तुझे भीतर नहीं जाने दूंगी। जब तक तू मेरे 2 सवालों का उत्तर नहीं देता, तब तक तू मेरे रहस्यों तक नहीं पहुंच सकता। राजा ने कहा, ठीक है, पूछो। आवाज ने कहा, पहली पहेली सुन। एक रत्न ऐसा जो ना धरती पर है, ना आसमान में, फिर भी सभी उसे खोजते हैं। जो जिसके पास हो वो शांत, जिसके पास ना हो वो बेचैन। बताओ, वो क्या है? राजा ने सोचा और कहा, सत्य। आवाज ने कहा, तेरा उत्तर तेरे इरादों से अधिक सच्चा है। अब तू भीतर जा सकता है। राजा गुफा में गया। उसने सोचा, ये गुफा तो सुनसान लग रही है। जादुई आईना कहाँ होगा? कुछ देर में वो जादुई आईने के सामने खड़ा था। उसने कहा, हे जादुई आईने, मुझे मेरी रानी का सच दिखा। बताओ, जो बच्चा उसकी कोख में था, क्या वो मेरा था? आईने ने कहा, सुनो राजा, वो बच्चा तुम्हारा ही था। ईश्वर ने तुम दोनों की प्रेम और विश्वास की परीक्षा ली थी। रानी उस परीक्षा में सफल रही, लेकिन तुम असफल हो गए। राजा चीखा, नहीं, मैंने अपनी पत्नी और बच्चे को ठुकरा दिया। हे भगवान, मैंने इतना बड़ा अन्याय कैसे कर दिया? मुझे माफ कर दो। आईने ने कहा, तुमने एक ऐसा पाप किया है जिसका प्रायश्चित तुम इस जन्म में नहीं कर सकते। राजा रानी के पास गया और बोला, रानी, मुझे माफ कर दो। मैं समझ गया, वो बच्चा मेरा था। तुम सच कह रही थी। अब बताओ, हमारा बच्चा कहाँ है? रानी ने कहा, महाराज, वो बच्चा एक तांत्रिक ले गया। उसी ने मुझे मोर बना दिया था। मैं अपने बच्चे को वापस लाना चाहती हूं। वो तांत्रिक उसे बलि देने वाला है ताकि सर्वशक्तिमान बन सके। ऋषि ने कहा, उसे बचाया जा सकता है। यहां से थोड़ी दूरी पर एक जादुई झरना है। उसका जल पवित्र है। उसे तांत्रिक पर छिड़कते ही वो भस्म हो जाएगा। राजा ने कहा, धन्यवाद गुरु। ऋषि गायब हो गए। राजा और रानी जादुई झरने की ओर भागे। वहां पहुंचकर रानी ने कहा, महाराज,
अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। दोनों ने झरने का पवित्र जल एक कलश में भरा और तांत्रिक की गुफा की ओर बढ़े। वहां बच्चा एक अग्नि गोले के बीच रो रहा था। राजा चीखा, रुक जा दुष्ट तांत्रिक, मेरे बच्चे को छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तांत्रिक हंसा, आखिरकार तू आ गया राजा, लेकिन अब देर हो चुकी है, मैं सर्वशक्तिमान बनूंगा। राजा ने कहा, तूने मेरी पत्नी और बेटे को बहुत कष्ट दिया, इसका दंड तुझे आज ही मिलेगा। तांत्रिक ने जादुई शक्ति से वार किया। रानी मूर्छित होकर गिर पड़ी। राजा ने उसकी छड़ी छीनकर फेंक दी और झरने का जल तांत्रिक पर डाल दिया। तांत्रिक चीखा, नहीं, मेरा शरीर जलने लगा, वो भस्म हो गया। बच्चा जोर जोर से रोने लगा। राजा ने उसे गोद में लिया और रानी के पास गया। रानी, उठो, ये देखो, हमारा बेटा सही सलामत है। रानी होश में आई और बोली, मेरा बेटा, मेरा लाल। राजा ने कहा, चलो रानी, अब हम अपने राज्य लौटते हैं। तुम मेरी रानी बनकर पूरे मान सम्मान के साथ महल में रहोगी। रानी ने कहा, क्या सच में महाराज? राजा ने कहा, क्यों नहीं, तुम मेरी रानी हो और हमेशा रहोगी। महल में प्रवेश करते ही मंत्री घबरा गया। उसने कहा, महाराज, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने महारानी को नहीं मारा था, वो गर्भवती थी, मुझे दया आ गई थी। तभी दूसरी रानी आई और बोली, महाराज, मैं ये विवाह नहीं करना चाहती थी, ये रिश्ता मैंने अपने पिता के कहने पर स्वीकार किया था। आप अपनी सच्ची रानी और पुत्र के साथ सुखी रहें, मैं महल छोड़ रही हूं। वो चुपचाप चली गई। राजा और रानी सावित्री एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए। उस दिन के बाद महल में फिर कभी कोई भ्रम नहीं रहा, केवल सच्चा प्रेम और विश्वास था। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसी ही कहानियों को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।